हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। तो आगे उस बार में फ्यू ड्राई अल्फा थे और कुछ फ्यू ओट्स थे जो कि हॉर्स के खाने के लिए थे। मुराद हॉर्स को ड्राई अल्फा खिला रहे हैं और ये भी कहते हैं कि कोई आसान बात नहीं है कि हॉर्स तुम्हें समझे और तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे। पहले तुम्हें उसके तरीके को समझना पड़ेगा, तुम्हें एक वे बनाना पड़ेगा, एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। तब आरम कहते हैं अच्छा तो ये बताओ कि मुझे कितना टाइम लगेगा कि मैं एक हॉर्स के साथ रिश्ता बना सकूं, ताकि मैं भी हॉर्स पर राइड कर सकूं और मैं भी हॉर्स पर बैठकर मज़े ले सकूं। तो फिर मुराद कहते हैं तुम्हें एक ऑनेस्ट और सिंपल मैन का रिश्ता बनाना पड़ेगा। तब आरम कहते हैं काश ऐसा हो जाए कि मेरा भी एक रिश्ता बन जाए और इस हॉर्स के साथ। फिर मैं मुराद कहते हैं कि तुम अब भी छोटे चाइल्ड हो, जब तुम 13 साल के होगे तब तुम इन सब को समझ जाओगे। हम टेस्टी ब्रेकफास्ट खाने के लिए घर जाता है। फिर वो बता रहे हैं कि उसी दोपहर उनके घर पर अंकल खुसरो आते हैं और एक चेयर पर बैठ जाते हैं और उसी चेयर पर कॉफ़ी पीते हैं और सिगरेट फूकने लगते हैं, अपने पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक विजिटर जो कि फार्मर होता है, जिसका नाम जॉन बारो होता है, वह वहाँ पर आता है और यह सब देखकर आरम की जो माँ होती है उस फार्मर के लिए कॉफ़ी लाती हैं और टबैको लाती है और वह भी बैठ जाता है। जॉन बारो फार्मर वहाँ पर बैठे बैठे टेबल से एक सिगरेट उठाता है और उसे लाइट अप करता है और फिर वह कहता है कि मेरा वाइट हॉर्स जो कि लास्ट मंथ चोरी हो गया था, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिला और मैं उसके लिए काफ़ी चिंतित हूँ। ये सुनकर खुसरो जो कि पागल होते हैं वे चिल्लाते हैं और इरिटेटेड हो जाते हैं और कहते हैं ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, मैंने भी तो अपना घर खोया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो और इससे कोई हार्म नहीं है। हॉर्स के लिए रोना भी क्या कोई रोना है। फिर जॉन बारो कहता है कि आपके लिए यह छोटी सी बात होगी पर मेरे जैसे एक फार्मर के लिए यह बहुत बड़ी बात है। जॉन बारो ये भी कहते हैं कि हमारे पास एक बगी है जिसका मैं क्या करूं, ये हॉर्स के बिना अधूरी है। कल खुसरो चिल्लाते हुए कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, इससे कोई हार्म नहीं है। तो फार्मर जॉन बारो कहता है कि मैं 10 माइल चलकर आया हूँ, यानी कि लगभग 16 किलोमीटर चलकर आया हूँ। फिर अंकल खुसरो फिर से चिल्लाते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास लेग हैं तो तुम चलकर तो आ सकते हो, यानी कि तुम्हारे लेग किसके लिए हैं। फार्मर जॉन बारो कहता है अच्छा जो मेरा इस पैर के साथ पेन हुआ उसका क्या। तो अंकल खुसरो कहते हैं इससे कोई हार्म नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। फिर जॉन बारो कहते हैं हॉर्स का कीमत $60 था। फिर अंकल खुसरो कहते हैं मैं तो पैसे पर थूकता हूँ। फिर अंकल खुसरो अपनी सीट से उठते हैं और तुरंत उस घर से बाहर निकलते हैं, डोर को पटकते हुए, जो कि मेन डोर था उस पर बहुत तेज़ से मारते हुए। फिर आरम की मदर आती हैं और उस फार्मर को समझाती हैं कि वो जो अंकल हैं उनकी बातों का बुरा मत मानना, वो एक लार्ज हेल्टेड मैन है और उन्हें अपने घर की याद आती है और इतने बड़े आदमी हैं इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं और उनका हर्ट है वह भी बहुत नरम है। फिर जो फार्मर होता है वह वहाँ से उठता है और वह भी चला जाता है। इससे पहले जो आरम होता है वह वहाँ से दौड़ के जाता है मुराद के पास और मुराद वह पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ होता है और एक बर्ड को रिपेयर कर रहा होता है जिसके विंग्स में थोड़ी चोट आई हुई होती है और वह एक रॉबिन बर्ड होती है और मुराद उस बर्ड से बात कर रहा होता है और मैं वहाँ आकर कहता हूँ कि व्हाट इज़ इट, क्या हुआ। और आरम उसे पूरी कहानी एक्सप्लेन करता है कि कैसे फार्मर हमारे घर आया और वहाँ क्या क्या हुआ। और आरम उससे यह भी कहता है कि प्लीज़ तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि ये हॉर्स तुम उस फार्मर को नहीं वापस करोगे जब तक कि मैं हॉर्स राइडिंग न सीख लूँ। मुराद कहता है कि तुम्हें हॉर्स राइडिंग सीखने में लगभग 1 ईयर लग जाएगा, तुम क्या चाहते हो कि इस हॉर्स को 1 ईयर तक के लिए रखूं। फिर आरम कहता है कि क्यों नहीं, हम रख सकते हैं। तो फिर मुराद चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मुझे चोर बनाना चाहते हो। फिर आरम कहता है अच्छा 6 मंथ के लिए तो रख सकते हैं इस हॉर्स को, प्लीज़ मेरे लिए। यह सब सुनकर मुराद पहले तो रिप्लाई नहीं करता,
फर्स्टली वह उस बर्ड को ऊपर की ओर फेंकता है, इवन वह 2 बार गिरती भी है, बट फाइनली वह रॉबिन बर्ड उड़ जाती है। तब से अरम और मुराद हर सुबह हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं और वहाँ यही होता था कि अरम को हॉर्स गिरा के चला जाता था और फिर वो हॉर्स को ढूंढते थे और वापस ले आते थे और अगले 2 वीक तक यही चला। फिर एक दिन वे दोनों अरम और मुराद हॉर्स के साथ वाइनयार्ड पहुँचे। फिर उन्होंने देखा कि वहाँ जॉन बायरो भी आया हुआ है। सब देखकर मुराद कहता है अरम से कि तुम चुप रहना, मेरा एक वे है फार्मर के साथ, यानी कि मेरा एक रिश्ता टाइप का है, इसलिए मैं ही बात करूँगा। जॉन बायरो आते हैं और हम लोगों को देखकर कहते हैं अच्छा क्या है, तुम्हारे हॉर्स को स्टडी कर सकता हूँ। तो उससे पहले मुराद कहता है कि गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। तब उसके बाद जॉन बायरो कहते हैं क्या मैं तुम्हारे हॉर्स को स्टडी कर सकता हूँ। तो मुराद ने कहा क्यों नहीं। फिर उसके बाद वो कहते हैं गुड मॉर्निंग माई सन ऑफ स्प्रिंट, यानी कि मेरे दोस्त के बेटों। फिर वे उस हॉर्स का नाम पूछते हैं। तो फिर जो मुराद होता है वह बोलता है माय हार्ट, मतलब उस हॉर्स का नाम है हार्ट, मीन्स मेरा हार्ट। उसके बाद जॉन बायरो कहते हैं कि बहुत ही लवली और स्वीट नेम है इसका। उसके बाद वो उससे हॉर्स के टीथ की ओर देखते हैं, एक एक दांतों को देखते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये मेरे हॉर्स के जैसा ये जुड़वा हॉर्स है। फिर जॉन बायरो कहते हैं कि मैं इस जुड़वा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छे से जानता हूँ, जिसकी क्वालिटी ही हॉनेस्टी है, इसलिए मैं आप लोगों को चोर नहीं कह सकता। अगर कोई और होता तो मैं यह कह सकता था कि हॉर्स मेरा ही है जो कि चोरी हुआ था, पर मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये हॉर्स तुमने नहीं चोरी किया होगा। और जॉन बायरो उन दोनों को कहते हैं गुड डे शॉन। फिर वे दोनों भी जॉन बायरो को गुड डे बोलते हैं। फिर अगले दिन अरम और मुराद दोनों ही उस घोड़े को लेकर चुपके से वाइन यार्ड में जाते हैं, इसलिए कि वे हॉर्स को वहाँ रखकर वापस आ सकें। अरम देखते हैं कि कुछ डॉग्स उनका पीछा कर रहे हैं। वो मुराद से पूछते हैं क्या ये डॉग्स बार्क, बोले तुम भौंकते नहीं हैं, अगर ये भौंक दें तो जॉन बायरो को पता चल जाएगा। तो मुराद कहते हैं कि नहीं नहीं, ये डॉग्स नहीं भौंकेंगे क्योंकि इनका इन डॉग्स के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता है। फिर वे कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोनों उस हॉर्स को वहीं छोड़ देते हैं और वहाँ से जाने से पहले मुराद उस हॉर्स को अपने हाथों से पकड़ते हैं और अपनी नाक को उसकी नाक से सटाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। उसी दिन दोपहर को जॉन बायरो उसी हॉर्स पर बैठकर अरम के घर आते हैं और उसकी मदर से कहते हैं देखो मेरा हॉर्स मिल गया, और वह ये भी बता रहे हैं कि उनका हॉर्स पहले से भी हेल्दी हो गया, और यह भी कहते हैं कि मैं गॉड को थैंक्स करता हूँ। यह सब देखकर खुसरो अंकल बहुत टेम्पर हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं और चिल्ला कर कहते हैं तो तुम्हें तुम्हारा हॉर्स मिल गया, अब इस पर ध्यान मत दो। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।